हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का आज का लेक्चर नंबर 21 है। 20 लेक्चर पहले अपलोड कर रखे हैं मैंने। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डायरेक्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है किसी कंपनी के अंदर। तो इसमें अपॉइंटमेंट को अगर हमको समझना है तो एक तो होता है फर्स्ट डायरेक्टर, जिसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे। ये जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है ना, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में पहला डायरेक्टर। अभी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया, हिंदी में बोलते हैं उसको समामेलन। तो कंपनी का समामेलन हो चुका है, इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, कंपनी का बर्थ हो चुका है, उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब पहला डायरेक्टर तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे होता है? वो फर्स्ट डायरेक्टर। इस पर लगता है सेक्शन नंबर 152, सेक्शन नंबर 152 फर्स्ट डायरेक्टर। ओके, फिर कुछ डायरेक्टर्स और अपॉइंट करने पड़ते हैं। उनको कौन अपॉइंट करता है? वो होता है अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स जो अपॉइंट करते हैं वो डायरेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर, ये सेक्शन नंबर 152 में होता है। जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है ना, इसको बाय रोटेशन वापस अपॉइंट कर दिया जाता है, तो रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर सेक्शन नंबर 152। और सेकेंड नंबर होता है इसके अंदर फ्रेश कैंडिडेट, कोई नया कैंडिडेट। यहाँ तो जो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं ना, किस में करेंगे? एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो किसको रीअपॉइंट किसको अपॉइंट कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर, यानी कि जो पहले रिटायर हो चुका है उसको अपॉइंट, वापस रीअपॉइंट कर दिया। एक होता है फ्रेश कैंडिडेट, बिल्कुल नया डायरेक्टर, नया चेहरा एकदम। और थर्ड नंबर आता है एसएसडी। एसएसडी याद है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 151। यस, एसएसडी किया था ना हमने लेक्चर नंबर 20 के अंदर, हमने एसएसडी को बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है। ओके, और लास्ट बढ़ता है प्रपोजनल रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर, ठीक। इन सब के सेक्शन अलग अलग है। रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर जो है वो ये फर्स्ट डायरेक्टर जो था ना सेक्शन नंबर 152, वही इस पे लगता है। फ्रेश कैंडिडेट जो होता है डायरेक्टर के रूप में, उस पे सेक्शन नंबर 160 लगता है। एसएसडी के ऊपर आपको याद होगा सेक्शन नंबर 151 लगता है। और प्रपोजनल रिप्रेजेंटेटिव जो है उस पे लगता है सेक्शन नंबर 163। ओके, फिर आता है अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड। यस, बोर्ड भी अपॉइंट करता है। यस, शेयर होल्डर अपॉइंट करते होंगे एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग में आते हैं बेचारे साल में एक बार, वहां पर रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर, फ्रेश कैंडिडेट, एसएसडी या प्रपोजनल रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा बोर्ड, बोर्ड कौन सा भैया? बोर्ड यानी कि बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ जी, डायरेक्टर एक कंपनी में कितने हो सकते हैं? अगर 1% कंपनी है तो 1, प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो 3 मिनिमम। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं डायरेक्टर्स? 15, याद है ना, बताया था। हाँ जी, तो अगर एक से ज़्यादा है या 10 है या 7 है या 15 है ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर, तो उन सबका वो क्या बन गया? बोर्ड। तो वो बोर्ड के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं उसको, बीओडी बोलते हैं। और वो क्या करते हैं? बीओडी के अंदर करते हैं बीएम। बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग। यस, तो बोर्ड मीटिंग में कैसे अपॉइंटमेंट, कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? क्या ये रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? नो, वो तो शेयर होल्डर करते हैं। क्या ये फ्रेश कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकते हैं? नो, वो तो शेयर होल्डर करते हैं। क्या ये एसएसडी को अपॉइंट कर सकते हैं? नो, वो तो शेयर होल्डर करते हैं। क्या ये फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ये बनाएगा। ओके, प्रपोजनल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं कर सकते। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर का जो बोर्ड है वो बोर्ड मीटिंग के अंदर किसको अपॉइंट करता है? एडिशनल डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 161 और सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 2। नॉमिनी डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 161 क्लोज या सबसेक्शन 3। कैजुअल वैकेंसी, एकदम से कोई छोड़ के चला गया अब किसी भी वजह से, तो उस कैजुअल वैकेंसी को भरने का काम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। और उस पर भी लगता है सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 4। तो सेक्शन नंबर 161 लगता है सब पे, चाहे एडिशनल हो, चाहे अल्टरनेट हो, चाहे नॉमिनी हो, चाहे कैजुअल हो। लेकिन इनके अंदर जो सब सेक्शन है वो 161(1) है, 161(2) है, 161(3) है, 161(4) है। तो आपको अभी ये पता चल गया फर्स्ट डायरेक्टर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर ये है, और अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड वो ये है। ओके, आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में करेंगे सबको। आज मैं आपको फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बिना रटे आराम से लिख पाए। तो देखिए, बहुत मेहनत लगती है, टाइप करना पड़ता है वगैरह वगैरह सब। तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं, सपोर्ट कैसे करेंगे? प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इसी तरीके के लेक्चर्स जो है आपके लिए लाते रहें। ओके, तो फर्स्ट डायरेक्टर, हाँ जी भैया, फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी द पर्सन हु आर मेंशन इन द एओए एज फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, कंपनी का बर्थ हुआ, कंपनी को सर्टिफिकेट मिला, कंपनी का समामेलन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, कौन करता? आरओसी, पहले बताया था। तो अब उसके बाद में फर्स्ट डायरेक्टर तो अपॉइंट करना होगा, वो किसको करे? तो वो आपके एओए के अंदर जो लिखा हुआ है, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए भी था एक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए एमओए क्या होते हैं, नहीं देखा है तो जाके देखो भैया, डाल रखा है मैंने डिटेल के अंदर शुरू के लेक्चर्स में। तो एओए के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिस भी डायरेक्ट व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, पर्सन का नाम लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा, उसको फर्स्ट डायरेक्टर बना दो। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, इफ एओ डज नॉट प्रोवाइड द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, एओ में किसी फर्स्ट डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ ही नहीं है। अब तो भैया हम देखेंगे, बट अच्छा, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है, बट प्रोवाइड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट में तो क्या है कि एओए के अंदर नाम लिखा हुआ है कि मिस्टर राम को फर्स्ट डायरेक्टर बनाना, ओके बना देंगे। सेकंड, अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो उसमें तरीका दे रखा होगा, मैनर दे रखा होगा कि फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करना है, आप उस तरीकों को फॉलो करो और फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो। यस, तो यहां पर क्या लिखा हुआ, इफ एओए डज नॉट प्रोवाइड द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर बट प्रोवाइड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, देन फॉलो द मैनर एंड अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर। एओए में नाम दिया हुआ है तो उसको फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, नाम नहीं दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है तो वो तरीका फॉलो करके फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। न नाम दिया हुआ है न तरीका दिया हुआ है तो क्या करें? इफ एओए कंपनी आर साइलेंट, साइलेंट मतलब ना तो किसी फर्स्ट डायरेक्टर को जो अपॉइंट करना उस व्यक्ति का नाम दिया हुआ, उस पर्सन का ना तो नाम दिया हुआ है, ना ही मैनर दिया हुआ है अपॉइंटमेंट का, यानी ना तरीका दिया हुआ है। अब क्या करें? एंड टेबल एफ, आपको पता है, याद है कंपनी के शेड्यूल्स बताए थे मैंने आपको, है ना? कंपनी के शेड्यूल नंबर 2 के अंदर जो एओए और एमओए है उसके अंदर टेबल एफ आती है जो फॉर्मेट प्रोवाइड कराती है हमको। तो वो टेबल जो है वो अगर एक्सक्लूडेड नहीं है, इज नॉट एक्सक्लूडेड, मतलब जो आपने एओए बनाए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसके अंदर एक टेबल एफ कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल नंबर 3 आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आपने वो टेबल एफ को एओए से एक्सक्लूड नहीं किया है, मतलब वो टेबल एफ भी एओए के अंदर इंक्लूड है, तो उस टेबल एफ को फॉलो करो। और टेबल एफ क्या बोलती है? टेबल एफ का देन रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल एफ, टेबल एफ की रेगुलेशन नंबर कौन सी? 60 ऑफ टेबल एफ सेल अप्लाई, वो अप्लाई हो जाएगी। और वो टेबल एफ की जो रेगुलेशन नंबर 60 है वो क्या बोलती है? एज पर टेबल एफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द सब्सक्राइबर टू एमओए और मेजोरिटी ऑफ देम। सब्सक्राइबर मतलब शुरू के जो शेयर होल्डर्स है किसी कंपनी के, है ना? तो वो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, सब्सक्राइबर है, मेजोरिटी है ना, वो डिसाइड कर सकती है। जैसा कि एमओए के अंदर उन्होंने प्रोवाइड किया। इतनी देर एओए चल रहा था, अब एमओए आ गया। देखो सिंपल है, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, एओए में जाके देखो नाम है क्या, हाँ नाम है, अपॉइंट कर दो। फिर देखो अगर नाम नहीं है तो तुम तरीका दे रखा होगा एओए के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, तरीका फॉलो कर लो। ना नाम दे रखा है ना तरीका दे रखा है एओए के अंदर, तो फिर हम देखेंगे कि एओए के साथ में टेबल एफ जो है वो इंक्लूडेड है, वो एक्सक्लूडेड तो नहीं है, नहीं एक्सक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड है। तो टेबल एफ में रेगुलेशन नंबर 60 को फॉलो करो जो कि बोलती है कि एमओए के अंदर या फिर जो सब्सक्राइबर है मेजोरिटी, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है, वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उस व्यक्ति को फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, इफ एओए इज साइलेंट, एओए साइलेंट है, ना नाम दे रखा है ना मैनर दे रखा है, तो अब टेबल एफ इंक्लूडेड होनी चाहिए, नहीं, टेबल एफ इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड, इस बार तो टेबल एफ भी शामिल नहीं है। अब क्या करें? तो इस केस में देन एज पर सेक्शन 152 द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल बी द डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर। जो मेमोरेंडम से रिलेटेड जो सब्सक्राइबर्स है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वही
फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे। आगे समझ में? ओके, तो ये बिल्कुल इजी, फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है आप आराम से लिख पाएंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। फर्स्ट डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें आप और लिख देना, सेक्शन नंबर 152 लिख देना, उसके बाद जो 4 चीजें बताई मैंने आपको अच्छे से वो लिख देना। अब आपको एक और चीज लिखनी है कि जिस भी व्यक्ति को, मान लेते हैं हमारे ये डायरेक्टर साहब है, जिस भी व्यक्ति को आपको डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट करना है, shall given a consent letter to company in DIR2 on or before appointment। जो भी डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर बनना चाहता है, फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता है, इसको अपॉइंट कर रहे हैं हम फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पर, ठीक है। कैसे कर रहे हैं? एओए में नाम हो सकता है या फिर एओए में मैनर हो सकता है, या दोनों नहीं हो, एओए साइलेंट हो तो टेबल एफ के हिसाब से, टेबल एफ भी नहीं हो तो फिर जो सब्सक्राइबर है वो इसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर हमने चुन लिया, कैसे भी चारों में से एक तरीका लगाकर। अब ये जो फर्स्ट डायरेक्टर है ना, ये कंपनी में अपॉइंट होने से पहले या अपॉइंट होते टाइम क्या देगा? एक कंसेंट लेटर देगा, सहमति पत्र, कि भैया मैं तुम्हारी कंपनी में एज अ फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूं, लिखित में एक लेटर देगा। कब देगा? अपॉइंटमेंट से पहले। और ये जो कंसेंट लेटर देना है, ये किस में देना है पता है? DIR2। ये DIR2 क्या है? ये DIR2 फॉर्म है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म है, आने वाले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। तो DIR2 एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके सहमति देनी है कि मैं तुम्हारी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट होना के लिए सहमत हूं, ऐसा कंसर्न उनको देना है अपॉइंट होने से पहले। ओके, अब कंपनी को जैसे ये लेटर मिलेगा, अब कंपनी को एक और काम करना है। कंपनी को क्या करना है कि जो भाई साहब फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट होना चाहते हैं, उनका नाम सहित उनके आईडी प्रूफ वगैरह सब DIR12 फॉर्म के अंदर लगा के 30 दिन, विद इन 30 डे ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन ये अपॉइंट किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर DIR12 फॉर्म भर करके किसको देना है? ROC को। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेजना होगा। अब अगर आपके सेक्शन नंबर 152 के हिसाब से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसका आराम से वो 4 पॉइंट और ये बता देना, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स। जो डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर। उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प मिल जाए। सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।